चैप्टर नंबर 6 है आपका, लेक्चर नंबर 1, सीक्वेंस एंड सीरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो आगे बढ़ेंगे एंट्री टेस्ट में से, इसमें से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बनता है, यानी इसमें से बनता ही है पेपर, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर पुरानी बुक में भी था, अभी नया सिलेबस आया उसमें भी है। ये वाला चैप्टर वो वाले, जैसे आपने न्यू सिलेबस आपने देखा है, इसमें कुछ चैप्टर्स आपके कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूड हो गए हैं ना, आपने देखी हैं चीजें। ये वाला चैप्टर आगे आने वाले जो जिंदगी है, प्रैक्टिकल लाइफ, अगर आप डिफरेंट फील्ड्स में मूव करते हैं तो ये चैप्टर की एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन तो पढ़े ना, फिर आपको साथ साथ वो मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा आगे जो फील्ड्स में आपकी यूज होती हैं, कहां कहां पे यूज होती हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज हो रही हैं, या डिफरेंट जो जहां पे भी, इवन देन डिजाइन्स में भी यूज होती हैं। तो पीछे सारा काम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स के थ्रू हो रहा होता है, लेकिन मैथमेटिकल टूल्स आप पढ़ते हैं पहले। तो सबसे पहले तो वर्ड है कि सीक्वेंस। सीक्वेंस है क्या? अच्छा, ये कई बार ना आपने ये वर्ड सुना है, सीक्वेंस क्या मतलब है? आप जरा मुंह से बोल के बताएं। मैं कहता हूं यार सीक्वेंस का क्या मतलब, लफ्जी मतलब अगर आपसे पूछूं, तरतीब लगा लो जी, तरतीब है, ऑर्डर है जी, तरतीब है। तो हम कहते हैं सीक्वेंस पता क्या है? अब हम तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में सीक्वेंस को डिफरेंट नंबर्स को आपस में ज्वाइन किया और उनका ना एक पैटर्न बना दिया। जिस तरह एक डिजाइन है, एक डिजाइन की एग्जांपल ले रहा हूं, मैं कहता हूं यार ये डिजाइन बड़ा सीक्वेंस से बना हुआ है। नंबर्स को आपस में ज्वाइन किया, नंबर्स को आपस में लिखा और यूं लिखा कि वो ऐसे लगे जैसे कोई सीक्वेंस से लिखे हुए नंबर है, कि ये एक सीक्वेंस है, नंबर्स का सीक्वेंस है। सीक्वेंस का वर्ड तो हम कई जगहों पे यूज करते हैं ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो नंबर्स का सीक्वेंस क्या है? फॉर एग्जांपल, अभी मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा, अभी मैं थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं कहता हूं यार ये एक नंबर है 1, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, ये डिफरेंट नंबर्स मैंने लिखे। क्या आपको लग रहा है इनको रीड करके कि ये किसी सीक्वेंस से लिखे हुए हैं? तो बोलो ना, कैसे, मतलब कैसे ये सीक्वेंस से लिखे हुए हैं? 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 के बाद, अब आप, मैंने यहां से ना डेफिनेशन निकालनी है जिसको रट्टा लगवाया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता निकालता हूं आपके साथ मिलकर। मैं कहता हूं यार इसमें क्या क्या आपको लग रहा है कि क्या सीक्वेंस है? ये किसी को समझाना हो आपने कि यार ये नंबर्स ना सीक्वेंस से लिखे हुए हैं, आपको कैसे पता लगता है ये सीक्वेंस से लिखे हुए नंबर? क्योंकि आप नहीं, एक ये तो ठीक है, आप इसमें नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं। इसका मतलब आपका दिमाग ये कहता है कि यार ये नंबर्स जो है ना वो किसी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट मैथमेटिकल ऑपरेशन, डेफिनेट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और लॉजिक। इसमें लॉजिक भी पाया जा सकता है, कोई कॉन्सेप्ट पाया जा सकता है। जैसे आप कहना चाह रहे थे सर इनके दरमियान में ना 2-2 का वक्फा है, इंटरवल है, या पहली में अगर इसमें 2 ऐड करें तो ये बनता है, इसमें 2 ऐड करें तो 5 बनता है। ये इंट्रोडक्शन लेना, भी कुछ नोट नहीं करना, छापा बाद में, पहले समझनी है बात। इसमें 5 ऐड करें तो 7 बनता है सर, 7 में सॉरी 2 ऐड करें तो 9 बनता है। तो सर हर एक के अंदर अगर 2 ऐड करें ना तो नेक्स्ट नंबर जनरेट हो रहा है। तो 2 जो है ना एक डेफिनेट नंबर है, डिफाइन नंबर है, और इसके अंदर एडिशन का एक ऑपरेशन पाया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन। एडिशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैथ के ऑपरेशन क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या है मैथ के? तो इसमें मैथ का कोई ना कोई डेफिनेट ऑपरेशन पाया जा रहा है ना, जैसे नेक्स्ट नंबर जनरेट हो रहा है। इसी तरह मैं कहता हूं यार मैं एक और लिखता हूं 3, 6, 9, 12, इसमें भी मैथ का कोई ना कोई ऑपरेशन पाया जा रहा है। मैं लिख देता हूं यार 2, 4, 16, देख रहे हो इसमें मैथ का क्या ऑपरेशन पाया जा रहा है? मुझे बताया 2 के बाद 4 आया, स्केयर है, 2 का स्केयर, 4 का स्केयर, आगे किसका स्केयर आएगा? वो जो नंबर आएगा आगे फिर उसका, देख रहे हो। इसी तरह मैं कहता हूं ये 1/2, 1/4, 1 देख रहे हैं 1/8, 1/16, क्या हो रहा है?
ओ यार देखे ना, नीचे वाले नंबर से 2, या यूं कह लें डबल होता जा रहा है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। यानी ये आप यूं कह लें, जब हम कहते हैं ना तरतीब से, तो हमारे मैथमेटिक्स में तरतीब से मुराद या सीक्वेंस से मुराद ये है, मैं भी इतना पढ़ा लेना, एक्टिव होके बैठ, आगे टेक छोड़ के, सोचो में गुम हो गया तू। अच्छा, मैथमेटिक्स में सीक्वेंस से मुराद ये है कि इसके बीच में ना कोई हम ये कह सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन पाया जा रहा है, कोई मैथमेटिक्स की कोई ना कोई। अच्छा, एक और लिखता हूं बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूं जी इसके बारे में बताएं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 सो ऑन। अब देखिए इसके अंदर आप कहेंगे सर ना तो इसमें प्लस है, सर ना इसमें माइनस है, सर इसमें ये क्या है? वो इसके अंदर भी मैथ का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? ये कौन है? शाबाश, कौन है ये? जो जिनके जो है वो डिवाइजर 1 है और सेल्फ नंबर है, जो अपने आप पे डिवाइड हो रहे हैं। और तो ये भी एक सीक्वेंस है, बोलो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस में हम कहते हैं यार नंबर्स के दरमियान में कोई नंबर्स हो, उनके दरमियान में अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिफाइन डेफिनेट मैथमेटिकल ऑपरेशन पाया जाए ना, या यूं कह लो जिससे हम ये बता सकें कि अगला नंबर जनरेट हो रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं ना यार इससे अगले 4 नंबर बताओ, आप बता सकते हैं, इससे अगले नंबर बताओ, आप बता सकते हैं। लेकिन जब हम बोर्ड के पेपर में या इसको डिफाइन करते हैं ना, हम ऐसे नहीं लिखते सीक्वेंस को, हम सीक्वेंस को ऐसे डिफाइन नहीं करते। हम कहते हैं, अब मैं ऐसा ऐसा आगे बढ़ूंगा, अभी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी। फर्ज करें मैं कहता हूं जी ये आपके पास, अंडरस्टैंड करनी है बात, मैं कहता हूं यार ये आपके पास ना कोई सीक्वेंस है, चलता जा रहा है, इसी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सो ऑन। इसको हम कहते हैं दीज आर ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की टर्म्स हैं, टेक्निकल वर्ड मैं यूज करूंगा और यही यूज करूंगा, सीक्वेंस की टर्म। ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। किससे शो करेंगे? और इसको कहेंगे सेकंड टर्म। ये क्या है? थर्ड टर्म। ये क्या है? चलते चलते फर्ज करें यहां पे जाकर ये कोई है 51, तो इस आखिरी टर्म को मैं क्या नाम दूंगा? इसको क्या नाम देंगे बच्चों? nth टर्म। क्या कहना है इसको? nth टर्म। अगर ये किसी ने पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, तो उसका जो रट्टा शट्टा डेफिनेशन में भी एक रट्टा पाया जाता है, वो टूटना है आज। इसको क्या कहते हैं? nth टर्म। यानी nth टर्म का क्या मतलब है? लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म है जी, आखिरी टर्म, ये nth टर्म है। ये कौन सी आ गई? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। आगे चलते 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 कौन सी टर्म है जी? लास्ट टर्म कह लें या nth टर्म कह लें। कभी कभी लास्ट टर्म होगी, कभी कभी लास्ट टर्म नहीं होगी। अगर नहीं भी होगी तो मैं रेफरेंस के तौर पे कोई टर्म लिखकर उसका नाम कोई रख दूंगा। लेकिन अगर n है तो ये nth का मतलब लास्ट टर्म है, जिसका हमें नहीं पता कितनी है कितनी नहीं, वो पता लग भी सकता है, लेकिन मेरे लिए ये nth टर्म है। आप यूं कह लें ये nth टर्म। अब ये सारी की सारी क्या है बोला? टर्म है। और ये क्या है? A1। मुझे बताइएगा जरा, A1 क्या है? टर्म का नंबर। बोलो क्या कहना है इसको? टर्म्स नंबर। क्या कहना है इसको? टर्म का नंबर। जैसे मैं कहता हूं यार ये एक सीक्वेंस है, ये बच्चे बैठे हुए, ये सीक्वेंस है, ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म, A1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। मेरी बात समझे हो? इसको मैं पूछूं यार तुम कितने नंबर पे हो, ये कहेगा मैं, बोलो शाबाश, क्या कहेगा? अगर मैं कहूं नहीं, अच्छा ये कह सकता है सर मैं माइनस दूसरे नंबर पे हूं, क्या ये कहेगा मैं 0 नंबर पे हूं? मैंने इससे इसकी प्लेस नंबर पूछी, तो क्या किसी भी टर्म की, ये बात है सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर की पहली इंपॉर्टेंट बात, क्या किसी टर्म का नंबर नेगेटिव हो सकता है? वो सोच के बताओ ना यार। आपने कभी किसी को कहा मैं माइनस दूसरे नंबर पे बैठता हूं? क्या किसी टर्म का नंबर 0 हो सकता है?
जीरोथ टर्म, मैं पूछूं जी यार आप कहां बैठते हो, प्लेस नंबर है कि जी मेरा 0 है प्लेस नंबर, इट मीन जेड वो उसका हिस्सा नहीं है। किसी का प्लेस नंबर कोई ना कोई नंबर होता है कि नहीं होता, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर, प्लेस नंबर कभी नेगेटिव, प्लेस नंबर कभी 0, प्लेस नंबर कभी फ्रैक्शन वाला। आपसे कहा जाए जी आप कितने नंबर पे बैठते हैं, आप कहें जी मैं मेरा प्लेस नंबर तो 1/3 है, ऐसा किसी का प्लेस नंबर नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी भी छापे वाले हजरात इधर दिखाई दे रहे हैं, मुझे जरा साथ आगे मैंने कहना है आपको लगाना शुरू करें। किसी का प्लेस नंबर 0, नेगेटिव भी 0 भी, फ्रैक्शन वाला भी, पूरे मैथ में कौन से नंबर बचे बाकी, वो तो कोई सेट बोले ना, कोई सेट की फॉर्म में बोले, नेचुरल नंबर, शाबाश, कौन से बचे, क्योंकि 0 भी निकल गया, होल नंबर थे, होल नंबर में 0 होता है ना, तो पूरे मैथ में सिर्फ एक सेट बचा। तो मैं ये कह दूं कि टर्म्स के प्लेस नंबर, ये सुनने वाली बात है, टर्म्स के जो प्लेस नंबर है वो नेचुरल नंबर के सेट में से, बोलो ना, टर्म के जो वो नेचुरल नंबर के सेट में से, ये कह सकता हूं, ये बात फिक्स होगी माइंड में। अच्छा अब सुनना जरा ध्यान से, अब हमें पता है कि यार मैं ना आगे आगे वाली टर्म्स जनरेट कर सकता हूं, जैसे ये देखें, ये क्या है जी 1, ये आगे इधर ये क्या लिखा मैंने 2 स्क्वायर, ये क्या लिखा मैंने, ये क्या लिखा मैंने, ये क्या लिखा मैंने, मुझे बताएं चलते 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 अगर मैं तुम्हें कहूं इसकी 100 वाली टर्म बताएं तो वो क्या होगा, मैं कहूं यार इसकी 2 लाख वाली टर्म बताएं तो वो क्या होगा 2 लाख का, मैं कहूं यार चलते चलते इसकी nth टर्म बताओ तो वो क्या होगा। अच्छा 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 अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस जिसका हमें पता होता है, आइडिया होता है, उससे कोई nth टर्म जनरेट की, मानो पहले ये बात, मानते हो, पहले ये बताओ nth टर्म जनरेट की, क्या इसको मैं कह सकता हूं ये an है, और बोलो ना यार ये एक, ये उसकी, शाबाश, ये उसकी nth टर्म है, मानते हो। तो अगर इससे nth टर्म जनरेट की जा सकती है तो nth टर्म से सीक्वेंस भी जनरेट किया। अगर मैं तुमसे, मेरा सवाल है यार इससे फर्स्ट टर्म निकालना कैसे आएगी, बताओ जल्दी जल्दी, फर्स्ट टर्म निकालो, आवाज नहीं आई, n की जगह पे, हाँ बोलो बोलो, n की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर n की जगह पे, 2 स्क्वायर n की जगह पे, 3 स्क्वायर, मानते हो। तो nth टर्म में मैं कुछ लगा रहा हूं, nth टर्म में कुछ, एक मिनट, ये एक, शाबाश शाबाश, बोलो बोलो, ये एक, हाय हाय हाय, जो बात बताने लगा ना फाइनल पहुंच गए उस बात पे, ये एक, उस सीक्वेंस में मैं n की जगह पे कुछ लगा रहा हूं, उससे मुझे, बोलो, उससे मुझे मैं दे रहा हूं, उससे मुझे आ रही है, और इनपुट और आउटपुट का चक्कर किसमें होता है, तो मैं कह दूं सीक्वेंस एक, सीक्वेंस एक। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चे का फैसलाबाद में, कि जिसको ये नहीं पता लगता कि हाउ ऑफ सीक्वेंस इज अ फंक्शन। फंक्शन में मैंने आपकी बेस बनाई है फंक्शन की, क्या होता है फंक्शन, जिसमें डोमेन एंड इनपुट आउटपुट, बड़ा लफज हो जाता है ना, किसी ने बच्चे ने पढ़ा होगा, नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, डोमेन एंड रेंज, चलो ऐसे कह लो, हम इनपुट देते हैं जो डोमेन है, उससे हमें क्या मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेंज है। तो मुझे बताएं जो मैं डोमेन दे सकता हूं, आपने मुझे बताना है, आपने मुंह से बोल के बताना है, इधर -1 लगा दूं, क्यों, हाँ मुंह से यही बोलना, प्लेस नंबर कभी, ये पूरी बात बोलनी है मुंह से, प्लेस नंबर कभी, इधर 0 लगा दूं, क्यों जी, प्लेस नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, इधर फ्रैक्शन वाला नंबर लगा दूं तो प्लेस नंबर कभी, तो ये जो प्लेस नंबर है ये मेरी क्या है बोला, बोलो बोलो बोलो, डोमेन क्या है बोला, आवाज नहीं आई। और जो टर्म्स खुद जवाब आती हैं, जो टर्म्स आ रही हैं, जो टर्म्स इट्स सेल्फ, जो टर्म्स है वो क्या है,
बोलो, टर्म में क्या है? रेंज। और जो मैं लगा रहा हूं वो क्या है? प्लेस। बोलो, प्लेस। तो मैं कह दूं सीक्वेंस एक, शाबाश, सीक्वेंस एक। सीक्वेंस एक। अब बताएं जिसकी डोमेन, डोमेन क्या है? पहले दिमाग में सोचो, डोमेन क्या है? प्लेस नंबर। और प्लेस नंबर कभी फ्रैक्शन वाला नहीं हो तो बचे कौन से नंबर? तो मैं ये बात कहूं, फाइनली कहने लगा हूं, सीक्वेंस इज अ हुज डोमेन। बोलो, मैं कह दूं सीक्वेंस इज अ, बोलो इधर, सीक्वेंस इज अ फंक्शन। इधर देखना है ये बात, सीक्वेंस इज अ फंक्शन एफ फ्रॉम इधर एक सेट लिखना है और इधर एक सेट लिखना है। इधर वाला सेट डोमेन, इधर वाला सेट रेंज। मानते हो? पहले तो ये तो मान लिया होगा सब बच्चों ने कि सीक्वेंस एक फंक्शन कब बनता है? जब जहां पे इनपुट देते हैं और यार डोमेन देंगे, रेंज मिलेगी, वो हमारा सीक्वेंस, वो फंक्शन बन गया ना। तो सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है भला? बोलो बोलो बोलो। और इसकी जो रेंज है वो क्या हो सकती है? पूरा बड़ा रियल नंबर भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। जी कॉम्प्लेक्स कैसे? हाँ जी, कॉम्प्लेक्स ऐसे, मैं एग्जांपल के तौर पे एक ऐसा सीक्वेंस लिखता हूं, ये लो, ये सीक्वेंस लिखता हूं, ए एन इज, जिसकी मैंने nth टर्म लिखी, ये सीक्वेंस लिखा, और ये मैंने उसकी nth टर्म लिखी है। ये लो जी, ये मैंने उसकी nth टर्म लिखी है n की जगह पे। बोलो बोलो, शाबाश, क्या लगाया? क्या जवाब है? 1 - 1 0। टर्म खुद 0 हो सकती है। हाँ, टर्म खुद नेगेटिव भी। टर्म कौन है? ठहरो, इजी हो जाओ, इजी हो जाओ, इजी हो जाओ। प्लेस नंबर हमारी डोमेन है। टर्म जो जवाब आता है, जो आंसर आता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। लेकिन टर्म का जो प्लेस नंबर, इनकी जगह पे, इधर आप बताएं, क्या इन जगहों पे नेगेटिव हो सकता है? इन जगहों पे फ्रैक्शन वाला नंबर हो सकता है? इन जगहों पे ना नेगेटिव हो सकता है ना फ्रैक्शन वाला नंबर हो सकता है। लेकिन जो आंसर आते हैं, ये जो आंसर आए हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन वाले भी हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स भी देखो ना, ए की जगह पे 2 लगा, एन की जगह पे 2 लगा दो, 2 - 2 स्क्वायर, ये इसका आंसर 4 - 2, और माइनस में √2 आ गया। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं √2 आयोटा? ये इसकी फंक्शन के डोमेन रेंज के बारे में बताना है। ये 1 0 2 √2 आयोटा। तो ये एक हुज डोमेन इज अ नेचुरल नंबर कहो या सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर कहो। जब आपने सबसेट कह दिया तो इसका मतलब भी वही है कि नेचुरल नंबर में से ली गई। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ, बोलो, हुज डोमेन इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने सीक्वेंस को जाके भी डिफाइन किया। अब सीक्वेंस की डेफिनेशन हुई है, रट्टा छट्टा नहीं मारना। कि प्रॉब्लम पता क्या है, माशाल्लाह से ये प्रॉब्लम रहती है, बच्चे को पता नहीं लगता यार सीक्वेंस पहले तो फंक्शन कैसे है, फिर उसके अंदर उसकी डोमेन कौन है और उसकी रेंज कौन है। अगली बात, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये भी छोटा सा पेपर का एमसीक्यू है। ये जितना नहीं मैंने लिखा था, A1 A2 A3 A4 सो ऑन चलते चलते, इन तमाम को, ये तमाम टर्म्स को हम इस तरह से ब्रैकेट लगाकर, ये करली ब्रैकेट लगाकर दरमियान में AN लिख देते हैं। ये सीक्वेंस की nth टर्म को करली ब्रैकेट में लिखे, इस सारे का मतलब, इस सारे को यूं रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बीच में AN लिख दे, BN लिख दे, CN लिख दे, कोई भी स्पेलिंग लिखकर
और नीचे एन लगा दें अगर nth टर्म तक सीक्वेंस पड़ा हुआ है, यानी यूं कह लो इस सारे का मतलब ये है, क्या सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना आया। और ये कौन है, A1 A2 A3 आर दी टर्म्स ऑफ दी सीक्वेंस, बोलो आर दी टर्म्स ऑफ दी, ये सीक्वेंस की शाबाश, ये सीक्वेंस की, ये सीक्वेंस की, पता चला सीक्वेंस के बारे में पता चला। लो जी, सीक्वेंस की जो टर्म्स है ये भी एक सीक्वेंस है, ये ऐसे चलता जाएगा, ये एक एग्जांपल ली थी मैंने। अब आते हैं आगे, दो डेफिनेशन है, मैंने सीक्वेंस का सिर्फ अभी तक इंट्रोडक्शन दिया है, अभी तक मैंने सिर्फ सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ाने में कामयाब हुआ हूं। आगे हेडिंग दें जी, दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, एक फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है जी इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट कह लें या इनफिनिट कह लें, बात एक ही है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं, अ सीक्वेंस whose terms are finite या काउंटेबल, यूं कह लें फाइनाइट कह लें। इसकी एग्जांपल ले लें 1 3 5 7 सो ऑन, ये कहां तक जाएगा 101, ये फाइनाइट सीक्वेंस है। इनफाइनाइट सीक्वेंस, अ सीक्वेंस whose terms are इनफाइनाइट, जैसे 1 3 5 7 100। लो बच्चों, ये फाइनाइट और क्यों भाई, फाइनाइट और इनफाइनाइट टर्म्स के बारे में पता लग गया, सॉरी फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब ना अभी सिर्फ इस सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन हुआ है, अभी मैं एक्सरसाइज पे मूव, बहुत कुछ है इसमें अभी सिर्फ एक्सरसाइज पे मूव करूंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। लो जी, एक बात तो इधर बैठे बैठे तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है कि अगर मुझे सीक्वेंस की कौन सी टर्म दे, पहले इस बात पे आओ ना, अगर मुझे सीक्वेंस की कौन सी टर्म दे तो मैं उससे टर्म्स जनरेट कर सकता हूं, और अगर मुझे सीक्वेंस दे तो मैं थोड़ा सा उसको देखकर, सोचकर, पिछले पैटर्न को समझकर आगे वाली टर्में लिख सकता हूं और एंथ भी लिख सकता हूं। मानते हो, पहले ये बताओ हम इस काबिल हो गए हैं। आओ एक्सरसाइज पे जल्दी जल्दी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6.1 पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में बड़ी आसान एक्सरसाइज है, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 12 16 20 सो ऑन। भाई इसकी पहली कितनी टर्म्स निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, कितनी टर्म्स निकालें, 4 टर्म्स निकालनी। कितनी है किताब, देखो 4 टर्म्स, पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है, सॉरी नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। चलो इसको देखें जरा, एक ये पार्ट है, इसके अलावा दूसरे वाला देखें जरा, सेकंड पार्ट 3 1 -1 सो ऑन। इधर मेरे बच्चों, इधर जरा ध्यान दो और थोड़ी सी अकल करनी है। सर जी सीक्वेंस के बीच में क्या क्या हो सकता है, और भाई उसके दरमियान में प्लस का ऑपरेशन हो सकता है, माइनस हो सकता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया हो सकता है, कोई जो है वो उसने डिवाइड किया हो सकता है किसी नंबर से, स्क्वायर हो सकते हैं, क्यूब हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकते हैं। मैथ जितना अपनी लाइफ में तुमने पढ़ा है, नंबरों के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो जरा गौर करो, पहली टर्म, दूसरी क्या हुआ, अच्छा चलें, अभी अभी इन दोनों का तो पता लग गया, कंफर्म करने के लिए आगे देखो जरा। और एज मुझे बताएं 12 में 4 ऐड करें तो 16 में 4 ऐड करें तो 20 में 4 ऐड करें तो, और 24 में 4 ऐड करें तो, और 28 में 4 ऐड करें तो 32। सर जी क्या हमने पेपर में अगर आए तो ऐसे प्रेजेंट करना है, बेटा पेपर में आना ही नहीं शॉर्ट, ये जस्ट एमसीक्यू आता है, आप ऐसे लिख के करें। ये तो आपको सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूं, मैं जुबानी भी बता सकता था भाई 12 के बाद 16 है, उसके बाद 20 है, 20 के बाद 24, आगे 28, सबको पता है, लेकिन ये लिखा हुआ है। चलो ये होता है कि जब आप दोबारा अपने नोट्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। 32 में 4 ऐड करें तो 36 में 4 ऐड करें तो, अच्छा 20 से आगे उसने कितनी कहा था, तो ऐसे हेडिंग दो 4 टर्म्स,
और कौन कौन सी हैं जी? 24, 28, 32 और 36। खत्म क्वेश्चन। आगे वाला देखिए सेकंड पार्ट। 3 के बाद 3 1 और -1। हाँ यहां पे पता लगना है आपको। ओए 3 के बाद 1 कैसा आया, कैसे आया होगा? 3 में से -2 करने से आया होगा। और 1 के बाद -1 कैसा आएगा? तो इसका मतलब 3 में से अगर -2 करें तो, और 1 में से -2 करें तो जनाब -1 में से जब -2 करेंगे तो, और -3 में -2 करेंगे तो, और -5 में -2 करेंगे तो कितनी टर्में निकालनी थी आगे? 4। -1 आगे -7 में से -2 करेंगे तो, लो बच्चों ये 4 टर्म्स आ गई। आगे हेडिंग दें जी 4 टर्म्स। खत्म। ये लें जी -3, -5, -7, -9। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, बड़े आसान है। 6.1 बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए जरा। क्या कहते हैं जी? राइट ऑन दी फर्स्ट, पहला पार्ट। इधर बच्चों इधर जरा। पहली कितनी टर्म में लिखनी है? पहली 3 का है ना उसने। ओए मुझे बताना ये कौन है? रीड करना आता है ना ऐसे, जब आप बोलते हैं तो आपको मुंह से बोलना आता है। कौन सी टर्म है ये? मैंने पहली 3 टर्म निकालनी है, यानी A1, A2, A3। A1 N की जगह पे, अच्छा किसी ने नहीं बताया, हमने खुद सोचा कि N की जगह पे 1 लगाने से A1 निकल आएगा। A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 आंसर। फिर N की जगह पे 2 लगाने से A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5 11। फिर N की जगह पे 3 लगाने से A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू, कितनी टर्में की थी उसने? फाइंड हो गई। हो गए सारे पार्ट। देखो देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड वाला। नहीं नहीं पहले सेकंड वाला पार्ट। हाँ यहां पे सेकंड वाला पार्ट देखना बच्चों। सारे बच्चे अपनी अपनी बुक से एक बार सेकंड वाला पार्ट देखें। ये ऐसा क्यों बनाया उसने, और ये क्या दिया हमें? हमें कौन सी टर्म दी है? सर ये तो nth टर्म नहीं है। सर ये तो nth टर्म नहीं है। क्या ये nth टर्म है? अच्छा चले नहीं nth टर्म, ये कौन सी टर्म है? nth टर्म से एक टर्म आगे वाली ये टर्म है। अच्छा सर nth टर्म से भी आगे वाली टर्में होती हैं? और यार क्या आप बच्चों को nth टर्म का पता है? कौन सी टर्म होती है nth टर्म? और लास्ट वाली कोई लास्ट टर्म कोई बंदा लिख सकता है? मैं तुम्हें कहूं मैं टर्में लिखनी शुरू करूं, क्या तुम में से कोई दुनिया की आखिरी टर्म लिख सकता है? तो लास्ट टर्म तो होती नहीं है। तो हमने अपनी एक्सेस के अकॉर्डिंग, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग किसी को लास्ट टर्म हमने कह दिया। अगर फर्ज करें इस बच्चे ने कहा जी मेरी लास्ट टर्म जो है ना वो 5 लाख करोड़ वाली टर्म है, ये बच्चा कहता है जी मैं इससे अगली टर्म बता दूंगा, वो अगली टर्म इसकी लास्ट हो गई। तो ये n+1 टर्म है। n की जगह पे क्या लगाना होता है मुझे बताएं? 1, फिर 2, फिर। अच्छा अगर मैं इधर n की जगह पे 1 लगाऊं तो इधर क्या आएगा? A2 आएगा। तो उसने ये क्यों सवाल बनाया? ताकि बच्चा n की जगह पे 1 ना लगाए, वो उसमें n+A1 ना फाइंड करे, बल्कि डायरेक्ट क्या फाइंड करे? n की जगह पे 1 लगाओगे तो A2 फाइंड होगा, और A1 उसने तो आसानी की है भाई। तो फिर मैं क्या करूं? n की जगह पे 1 ही लगाना है। हाँ लगाना 1 नहीं है, 1 लगाऊंगा तो A2 बनेगा ना। क्या आ जाएगा? A2 इज इक्वल टू 4 इंटू, हाँ इधर आ जाएगा इसकी जगह पे 1 लगाया -7। अब A1 की हमारे पास वैल्यू दी हुई है, क्या है जी A1 की वैल्यू? -7। कितना आंसर आया? और आगे फिर n की जगह पे 2 लगाएं तो A3 हो जाएगा। 4 इंटू A2 -7। अब A2 का जो आंसर आया है वो इधर यूज करके, ये देखें A2 का जो आंसर आया वो इधर यूज करें तो आंसर कितना आया?
हाँ जी 13 आया, सॉरी। और देख रहे हो तो ये 3 टर्म्स फर्स्ट जनरेट हो गई। ये सारे पार्ट ऐसे हैं, सारे पार्ट ऐसे हैं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट वो आप करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट बिल्कुल इसके जैसा है। किताब पे देखें जरा, बिल्कुल इसके जैसा ही है। आवाज ही नहीं आई। इसके आगे पांचवा पार्ट, बता दो मुझे इनमें से कौन सा करूं। इनमें से जौन सा पार्ट कहते हो वो मैं कर देता हूं। जल्दी बोले जरा, कौन सा पार्ट करूं इसमें से? बोलो बोलो तो आगे मैं आगे बढ़ूं। सेकंड लास्ट, लो जी सेकंड लास्ट पे आ जाओ। ए एन इज इक्वल टू -2n का होल स्क्वायर। सातवां पार्ट क्या करूं जी, जल्दी बोले। एन की जगह पे 1 लगा दे। A1 इज इक्वल टू -2 इंटू 1 होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, फिर n की जगह पे 2 लगा दें। तो A2 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना हो गया, फिर n की जगह पे 3 लगा दें। तो A3 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 होल स्क्वायर, कितना आंसर आ गया? हाँ जी 36। ये 3 टर्में फाइंड होगी। लो बच्चों मुझे बताइएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में को 2 मिनट बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जानी। एन एक्सप्रेशन फॉर द nth ट्राइंगुलर नंबर, सवाल पढ़ रहा हूं। कहते हैं जी एक आपको ना ट्राइंगुलर नंबर दिया गया है, nth ट्राइंगुलर नंबर, यानी कि an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। ओके, आगे कहते हैं जी राइट डाउन द 15th ट्राइंगुलर नंबर। 15th ट्राइंगुलर नंबर मीन A15 आपने फाइंड करना है। ये nth ट्राइंगुलर नंबर है, पता नहीं इसके अंदर कितने ट्राइंगुलर नंबर थे। nth आपको दिया हुआ है, 15th आपने फाइंड करना है। क्या करूं, जल्दी जल्दी बताएं जरा, क्या करूं? शाबाश, n की जगह पे 15 लगा दें, सिंपल। एक तो उसने ये क्वेश्चन किया। दूसरा, मेक अ ट्राइंगल ऑफ डॉट्स बाय मेकिंग n इज इक्वल टू। तो एक बार इसके अंदर लगाएं n इज इक्वल टू 15। A15 इज इक्वल टू 15 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आंसर आता है? 15 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना है? मैं किसका पूछ रहा हूं? मैं गलत लिखा ठीक लिखा? कैलकुलेशन में मैं दिमाग नहीं चला रहा होता। आगे बढ़ो। आज क्या कहते हैं जी, लास्ट वाले वर्ड्स पढ़ो ना। भाई n को 5 लेकर इसके पहले ट्राइंगल डॉट फाइंड करें। 5 लगाएं n की जगह पे, तो आंसर कितना आ गया? 15। तो इट मींस दैट ट्राइंगल हैज 15 डॉट्स। तो 15 डॉट्स वाली ट्राइंगल बनानी है आपने। यूं पहले चलो 5 लगा देते, जो कहती सब तो सबसे नीचे 5 लगा दो, फिर उसके बाद 4 लगा दो। अच्छा, मैं ऊपर से आ रहा था वो नहीं ठीक था। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 15 डॉट वाली। एक्चुअली दिस ट्राइंगल इज आल्सो नोन एज पास्कल ट्राइंगल। ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। सुनने नहीं रहे? चैप्टर वो हमारा निकल गया, वैसे चैप्टर नंबर 8 था, निकल गया ना, बाइनोमियल थ्योरम वाला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। ये जब एंट्री टेस्ट में आप आएंगे तो इस ट्राइंगल से रिलेटेड, इस ट्राइंगल के जरिए से ना मैं आपको शॉर्टकट वे में, बड़े एमसीक्यूज होते हैं हमारे, जो पावर्स सॉल्व हो जाती हैं, पावर्स के
बाइनोमियल कोफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए यूज होती है। बस इस तरह से आपने जनरेट करके दे देनी है। इसका तरीकेकार बता देता हूं, अभी आपको समझ नहीं आया, मैंने डॉट्स लगा तो दिए। इधर देखो सारे बच्चे जरा, एक मिनट, पहले कितने डॉट है? 1। अब साइडों पे 1 1, दरमियान में ये। अब देखना, अब अगले मैंने 3 लगाने हैं ना, 3, तो 3 कैसे लगेंगे? साइडों पे 1 1, इनके दरमियान में 1, साइडों पे 1 1, इन दोनों के दरमियान में 1, इन दोनों के दरमियान में 1, साइडों पे 1 1, इन दोनों के दरमियान में 1, इन दोनों के दरमियान में 1, इन दोनों के दरमियान में 1। अब समझ आई होगी, लगाना आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, आसान, लास्ट क्वेश्चन, मजे वाला। कहता जी, राइट डाउन द nth टर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। nth टर्म हमने फाइंड करनी है। nth टर्म का क्या मतलब? 1 4 9 सो ऑन, पहला सीक्वेंस। इसी तरह सेकंड वाला है 1 1 + 2, 1 + 2 + 3, सो ऑन। चले पहले ये 2 कर ले, फिर मैं सारे लिख लेता हूं। और इधर देखो, थोड़ी सी अकल से। कहते हैं जी इसकी ना nth टर्म बताओ। मतलब पहली टर्म, पहले मैं पैटर्न तो देखूं क्या है। 1 है, 1 के बाद ये क्या? क्या स्केयर? किसका स्केयर? 1 का। ये कौन है? 1 के बाद कैसे बना होगा? 2 का स्केयर। उसके बाद 9 कैसे बना होगा? अच्छा, इससे पता लग गया 1 का स्केयर 1 नहीं है। इसका मतलब इससे अगला जो नंबर होगा ना, ये 1 है, एक्चुअली में ये 2 स्केयर है, ये 3 स्केयर है, आगे 4 स्केयर, 5 स्केयर, चलते चलते तो nth टर्म क्या आई फिर? n स्केयर। और ये हमारा, आप चाहे इसको an के बराबर रख दो, बहुत मुश्किल MCQ है पेपर के। चलो थोड़ा सा अकल करो। पहली टर्म देखो जरा, पहली टर्म में क्या है? अच्छा, आपने एक चीज गौर की है, सीक्वेंसेस के दरमियान में, सीक्वेंस के दरमियान में कोमाज आते हैं। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि इनके दरमियान में जब मैं कोई मैथ्स का ऑपरेशन लगाऊंगा तो फिर ये बदलेगी बात आगे चलकर। हाँ जी, 1 पहली टर्म 1, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, हाँ जी, चौथी टर्म 1 + 2 + हाँ, आगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं यार, अगर पहली टर्म 1 है, दूसरी 1 + 2 है, 1 + 2 + 3 है, 1 + 2 + 3 + 4, और भाई मुझे बताएं, पहली टर्म, दूसरी टर्म 2 तक, तीसरी टर्म 3 तक, चौथी टर्म 4 तक, पांचवी टर्म, 10वीं टर्म, nth टर्म। ओके, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस n तक। लेकिन क्या पता पीछे ये आंसर ना हो। आगे चलो कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे ना, इसका फर्दर सॉल्यूशन भी होता है ना, वो एटीपी की बात आ गई, एंटी टेस्ट की। अभी आपके सिलेबस में यहां तक है तो यहां पे ही छोड़ दिया। ये nth टर्म आ गई, बस मुश्किल तो नहीं है, बता दो, आसान ही है मेरे पुत्रों। चलो जी, हुण मैनू दस दो जरा केड़े केड़े पार्ट आ, और खत्म करें फिर आपकी छुट्टी। हाँ जी, और तीसरा पार्ट यार वैसे, हाँ जी तीसरा करा देते हैं। ये लो जी, आ लो जी, पहली टर्म, दूसरी टर्म, 10वीं टर्म, 1000वीं टर्म, nth टर्म,
मुश्किल है ना अहमद। नेक्स्ट चौथा पार्ट, आता हूं आहिस्ता आहिस्ता सब पे। चौथा पार्ट देखे जरा, एक्स 2x स्क्वायर, अहमद बताएगा मुझे। हाँ हाँ जी आगे, हाँ जी शाबाश, बुझो हाँ जरा nth टर्म। अल्लाह अकबर, वाह जी वाह, छा गया अहमद। उसके बाद पांचवा पार्ट ए प्लस डी, ए प्लस 2d। हाँ यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम है जी बच्चों को, यहां पे थोड़ी सी अकल करनी है। ये भी लिखा जाएगा, मेरे साथ रहेंगे, ये भी लिखा जाएगा। चल भी फाहद देख ला, तुम्हारी बारी है। पहली टर्म a1, दूसरी टर्म, अच्छा मैं जरा सर्कल लगा दूं ना, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। चले देखते हैं, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी टर्म है जी a1 प्लस, हो है। अगर ये कौन है भला, फर्स्ट सेकंड, जितनी टर्म है a1 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 तो सब में, a1 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 तो सब में। अगली टर्म क्या होगी, ये कितनी टर्म है, ना 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 ना, ये कौन सी टर्म है बच्चों, फर्स्ट, ये ये हाँ जी, चलते 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 a1 तो आना ही आना है, इधर 2, d का कोफिशिएंट 1, इधर 3, जितनी टर्म है d के पास उससे एक, इमेजिन करो यहां पे 10 होता, यहां पे 10 माइनस 1 कह सकता हूं। अगर इसको, इस 4 को, क्या इस 4 को मैं 5 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं, पहले इसका जवाब दे मुझे। अगर इधर 6 है, मुझे बताएं, अगर इधर 6 है, ए 6 है, इधर 6 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं, पहले ये बताएं। नहीं समझ रहे, अगर इधर 2 है तो इसके पास है 2 माइनस 1, इधर 3 है तो इसके पास है 3, इधर 4 है तो इसके पास है, इधर 5 है तो इसके पास है, इधर 6 है तो इसके पास है। अगर इधर n है, अगर इधर n है तो मुझे बताएं इसके पास क्या होगा, d के पास। और ये हमारी कौन सी टर्म है, वाह वाह जी वाह, ये पार्ट है जरा जो पेपर में आने वाले हैं। चलो जी जरा गौर करो, भाई देखना, पहली टर्म में, 1 मिनट का काम रह गया, पहली टर्म में शकीला इधर, पहली टर्म में, दूसरी में a1r, मैं ना पता कैसे लिखता हूं, ऐसे बना के लिखूंगा ना, आपको जरा ज्यादा आइडिया हो जाएगा। देखो a1 पहली टर्म ही है, यानी a1 नहीं है, a2 कौन है, a1r है, a3 कौन है इसमें से, a1r स्क्वायर है। अच्छा अगर a1 तो सब में है, इधर r की पावर 0 है वो नहीं लिखी, अगर इधर 2 है तो इधर r की पावर 2 माइनस 1, अगर इधर 3 है तो इधर, अगर इधर 4 है तो इधर, अच्छा तो इधर अगर 5 है तो इधर 5 माइनस 1, और अगर इधर n है तो इधर r की पावर, ये हमारी कौन सी टर्म है, शायरियां ना पढ़ रहे ना आप, आवाज ही नहीं समझ आई है मेरा पुत्र, इजी है। आखिरी पार्ट दो खत्म करें यार, मैंने कहा चलो क्या याद करोगे, चैप्टर हो गया आपका, a1 ओवर b1 प्लस c1,
2a2 ओवर b2 प्लस c2, 3a3 ओवर। अब जरा बताना मुझे, हाँ थोड़ी सी अक्ल के साथ, जरा थोड़ी सी अक्ल के साथ। मिल गया कि नहीं अभी इसका सॉल्यूशन? a1 कितना? अच्छा इसके बीच में ही वो चीजें यूज हो रही हैं, चलो खैर कोई बात नहीं। b1 प्लस c1। a2 कितना जी? 2a2 ओवर, तो यार an कितना, फिर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अगर इधर 2 है तो इधर 2 है, अगर इधर n है तो इधर, और n ओवर bn प्लस cn। 8वां पार्ट आखिरी बताना जुबानी जुबानी। 1 ओवर a1, 1 ओवर a1 प्लस d, 1 ओवर a2 प्लस 2d। चलो जी, हाँ इसके जैसा ही था लेकिन ये उसका रेसिप्रोकल है। कैसी होगी nth टर्म? जुबानी लिख दूं मैं? तीसरी टर्म कैसी होगी? 1 ओवर a1 प्लस चौथी टर्म, सॉरी ये है। चलो इधर से शुरू करते हैं। 1 ओवर a1, a2, 1 ओवर a1 प्लस d, a3, 1 ओवर a1 प्लस ये जो 2d है एक्चुअली ये a4 क्या होगा? 1 ओवर a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। a5 क्या होगा? 1 ओवर a1 तो होना ही होना है, प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी होगा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। तो चलते चलते an कैसा होगा? 1 ओवर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी।